हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। आज हम स्पीड को समझने वाले हैं। तो इससे पहले हमने रेस्ट एंड मोशन वाली एक वीडियो भी चैनल पर बनाई हुई है। देखिए, मोशन में हमने समझा था कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन की पोजीशन में हम तब बोलेंगे अगर वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस कवर कर रही हो। लेकिन वो डिस्टेंस किस रेट से कवर कर रही है, यानी कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यानी डिस्टेंस को किस रेट से चेंज कर रही है, किस रेट से कवर कर रही है, कितने आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है पर आवर में, या हम कहें कि पर आवर में 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो वो क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की स्पीड होती है। इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम से हमारा मतलब है कि पर आवर या पर सेकंड या पर मिनट में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितनी कवर करती है उसको हम उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की स्पीड बोलते हैं। सेकंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस किस रेट से, किस दर से चेंज कर रही है। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम बोल देते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, स्पीड। स्पीड से हमें क्या हेल्प मिलती है, क्या डिटरमाइन करता है ये। इट टेल्स अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड हाउ स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। It tells us how much distance is covered by the moving particle in each second or in each hour or in each minute. Clear? But it does not indicate the direction of motion. लेकिन मोशन की डायरेक्शन क्या है ये हमें नहीं बताता स्पीड। व्हीकल्स में स्पीडोमीटर लगा होता है और व्हीकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करता है, लेकिन क्या वो वैल्यू डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आती है? नहीं। इसी वजह से स्पीड क्या इंडिकेट नहीं करता है, मोशन की डायरेक्शन को प्रदर्शित नहीं करता है, इंडिकेट नहीं करता है। इसी वजह से स्पीड क्या हुई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने पहले भी बताया था, व्हिच हैव ओनली डायरेक्शन, सॉरी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ना हो। अब स्पीड की वैल्यू की बात करें कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू किस टाइप की होगी, तो या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, क्योंकि वो टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम तो बीतता जा रहा है बट डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तो स्पीड क्या बोली जाएगी, जीरो। या फिर स्पीड की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी 30 किलोमीटर पर आवर, 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 70 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव वेलोसिटी की वैल्यू हो सकती है, जिसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ नेवर नेगेटिव बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस तरीके से स्पीड का कनेक्शन डिस्टेंस के साथ है, इसी तरीके से वेलोसिटी का जो कनेक्शन है वो इसके साथ होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम समझ चुके हैं इससे पहले वीडियो में कि निगेटिव हो सकती है। ओके, तो इसी वजह से वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, क्योंकि स्पीड की जो वैल्यू है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। स्पीड की वैल्यू फाइंड करते वक्त ये चीज़ पे ध्यान नहीं रखा जाता कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसको फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर करती हो तो स्पीड को होगा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, वेयर एस इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। ऐसा यूनिट क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, जिसमें कि स्पीड की जो यूनिट है इसको मेजरमेंट किया जाता है मीटर पर सेकंड में। CGS सिस्टम क्या होता है, ये भी यूनिट्स को मेजर करने का एक सिस्टम है। हेयर C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर
ग्राम एंड एस फॉर टाइम, ठीक है, यानी एस फॉर सेकेंड जो कि टाइम की यूनिट है। तो इस वजह से स्पीड की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। इसकी कुछ लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो बिगर यूनिट ऑफ स्पीड होती है जैसे कि किलोमीटर पर आवर होता है, और भी बहुत सारी होती यूनिट्स हो जाती हैं, लेकिन जनरली आपके सिलेबस में किलोमीटर पर आवर तक ही हम रहेंगे। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, 5/18 से उस वैल्यू की मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे कि हमें वैल्यू दी गई 30 किलोमीटर पर आवर या 36 किलोमीटर पर आवर, और उसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हुआ 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 36 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, 36 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड। अब 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में भी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। और ये 5/18 कैसे आता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होती हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अगर कोई स्पीड दी गई हो मीटर पर सेकंड में और उसको आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, 18/5 से उसकी मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। ये क्लियर है आपको? अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। अब स्पीड की कुछ टाइप्स को हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम स्पीड और मोशन को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। मोशन से सिर्फ पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, लेकिन किस रेट से वो डिस्टेंस या अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है ये हमको पता चलता है स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि कोई रनर है, वो 15 किलोमीटर इन एवरी आवर मूव करता है, देन द स्पीड ऑफ रनर इज यूनिफॉर्म। हर एक आवर में 15 किलोमीटर, हर एक आवर में 15 किलोमीटर, एंड देन द स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। जैसे घड़ी की सुई की जो स्पीड है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको वेरिएबल स्पीड, यानी कि जहां हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करें या फिर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करें, तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि अब रनर पहले आवर में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हो, नेक्स्ट आवर में 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हो, उससे नेक्स्ट आवर में फिर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हो, तो ये कैसी स्पीड हुई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूव विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर कहें कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि हम ऐसा कहें कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, यानी कि पहले एक आवर में वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हो, फिर 2 आवर में वो 15 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करता हो, तो इस तरीके से अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि रनर फर्स्ट 2 आवर में 1 किलोमीटर, फर्स्ट 2 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर द नेक्स्ट 3 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर क्या करता है अगले 1 आवर में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, एंड द नेक्स्ट 5 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर अगले 1 आवर में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ओके, तो द स्पीड ऑफ रनर इज वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट आ जाती है एवरेज स्पीड। जैसे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि ये व्हीकल है, इस व्हीकल की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एक एवरेज वैल्यू बता रहा है, यानी कि उसने बहुत सारी टोटल डिस्टेंसेस कवर किया अलग अलग टाइम्स में, तो उनका एक एवरेज वैल्यू ले रहा है। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट कांस्टेंट स्पीड with which the object covers the same distance in given time
इट डज वाइल मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। कोई व्हीकल हम चला रहे हैं तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, कभी स्पीड बढ़ेगी कभी स्पीड घटेगी। तो हम एक एवरेज वैल्यू बता रहे हैं, एक मीन वैल्यू बता रहे हैं। इसको हम सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। हमने बहुत सारे डिस्टेंस कवर किए अलग अलग टाइम्स में, तो उनका जो रेशियो है उसी को हम बोल देते हैं एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट 16 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 4 सेकंड में, और फिर अगले 5 सेकंड में, दूसरे 5 सेकंड में वो क्या 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो इस कंडीशन में उसकी एवरेज स्पीड क्या बोली जाएगी, टोटल डिस्टेंस लेंगे डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो 4 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड बोली जाएगी। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। देखो इंस्टेंट का मतलब है कि किसी एक खास पल पर, जैसे बोल दे 4th सेकंड में या 5th सेकंड में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी, तो वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण किसी पल टाइम के अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बतानी हो तो उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करे इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मान लिया 4 सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस कवर की और फिर 5 सेकंड में कुछ और डिस्टेंस कवर की, उस एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, और उस हिसाब से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करे तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या है, किस टाइप की ये क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, साथ ही इसकी यूनिट्स और इसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हो या कोई और सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी से रिलेटेड जो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।